गंगाधार है, पवित्र नीलकंठ में विशाल सर्पहार है। डमट डमट नाद पर रुद्र रौद्र नाचते, शिव शिवत्त दे सदा, शिव से एक पुकार है। ABL 29 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सीरीज चल रहा है त्रिशूल सीरीज। त्रिशूल तुम भेद देना है। सिर्फ PYQ रेलवे से रिलेटेड जितने भी PYQ प्रश्न है मैथ्स में, उसको मैं सोल्यूशन लेकर आ गया हूं दोस्तों। ध्यान दीजिए, एकदम त्रिशूल इसीलिए इस सीरीज का नाम रखें, वेद देना है। इसीलिए जो है ना शिव तांडव श्रोतम को मैं डेली सुनाता हूँ, समझे। देखिए पहला प्रश्न आ चुका है। ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा, जितने भी है अपने फ्रेंड यार दोस्त और यारिन भी है तो यारिनों को जोड़ लीजिएगा, उसी से तो दम कहना ही नहीं है। चलिए देखिए, आइए घबराइए नहीं, यहाँ पे आ जाइए और कंसेप्ट प्लस ट्रिक के साथ ABL 29 में बसंत सर आपके साथ हैं। तो आपको देखना है पहला प्रश्न को, ध्यान दीजिए। ऐसे तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न लगेंगे, लेकिन ये प्रश्न जो है ना छोटा ही जो है, आपको 1 नंबर कम हुआ सिलेक्शन से बाहर। आपको ध्यान देना है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए, अरे वैसा ही चीज पढ़ो, आपको सिलेक्शन से मतलब है, कलेक्शन से नहीं, समझे। सिलेक्शन चाहिए। 11 और 20 पहला प्रश्न कहता है कि 11 सब PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। 11 और 20 और दोनों शामिल लिख दिया है। और स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए, ये जो तथा लग जाता है ना दोस्तों, एक इधर नंबर है एक इधर, और अंतर कहेगा ना, सिर्फ अंतर कहेगा, इसका मतलब होता है ये पहले, ये जो तथा से जो पहले है, पहले वाला में से इसको घटाना है। अब बात ये है, और मान ली कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 - 3 लिख दिया तो 1 सही है। यहाँ पे 6 है तो 4 - 6 लिखेंगे -2। आइए ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नहीं रहेगा उस स्थिति में तो आप इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ तो लिखेगा धनात्मक अंतर, फिर केवल माइनस को हटा देना है इधर से इधर। लेकिन नियमानुसार जैसे लिखा रहेगा वैसे ही कैलकुलेशन पे चलना है। पहले 11 और 20 दोनों शामिल के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर सिर्फ 2 गुणनखंड, एक तो सब नंबरवे के गर्लफ्रेंड है, समझे। अब ध्यान दीजिए, और उसके बाद स्वयं जो संख्या, अब मान लिए 11 और 20 जो चीज कहेगा वैसे लिख लीजिए। 11 और 20 और ये दोनों को शामिल करना है, दोनों को शामिल करना है। तो 11 और 20 के बीच के सभी अभाज्य संख्या पहले लिख लीजिए। 11 है क्योंकि 1 और 11 से ही कटेगा, उसका तो 12 नहीं, 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है। 1 और स्वयं 1 और 12 के अलावा 2, 3, 6 से भी कटता है, इसलिए वो नहीं। 13 राइट, ये सब तो मालूम ही होगा। 13, 14, 15, 16, 17, 19 और 20 भी नहीं होगा। यानी यह जो आया ना, इसका योग कह रहा है, योग बीच में प्लस। अब देखिए हर एक चीज हम लिख रहे हैं, ये सब दोस्त मन में भी करने की कोशिश कीजिएगा, डायरेक्ट प्लस कर दीजिएगा, समझे। डायरेक्ट ये देखिए, अब जोड़िए तो इसको कैसे जोड़िए, लेकिन 13 और 17 जोड़ेंगे 30 नजर आ रहा है। 10 और 10 20, यानी 30 और 10 40 और 9 और 1 10 50 हो जा रहा है, राइट। यानी योग आपको 50 ऐसे जोड़। देखिए अब कहिएगा ये कैसे होगा, है आसान चीज, मेन है डेली प्रैक्टिस। जितना मैथ आप बनाइएगा आपको कॉन्फिडेंट लेवल उतने ही हाई होगा, समझे। आइए योग हो गया, जोड़ लीजिएगा, सही है कि नहीं है, ठीक। हाँ, संख्याओं के योग हम तो कर लिए। उसके बाद यहाँ तथा 30 और 50 दोनों शामिल के बीच सभी संख्याओं, सभी अभाज्य संख्या होगा दोस्त, संख्याओं नहीं होगा, अभाज्य छूट गया है। अभाज्य संख्याओं का योग 30 और 50। अब 30 और 50 दोनों को शामिल भी करना है, लेकिन 30 और 50 है अभाज्य नहीं, 0 रहेगा लास्ट में, तो अभाज्य होगा ही नहीं। सम में 2 ही सिर्फ है जिसका एक गुणनखंड और दूसरा 2, इससे ओनली 1 पर्सन कर रहा है। नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर को इंडिकेट करता है। इसके अलावा सब विषम संख्या ही अभाज्य संख्या होती है, सब विषम नहीं, जो अभाज्य होगी वो विषम होगी। 2 के अलावा जो भी अभाज्य संख्या होगी वो विषम के रूप में जानी जाएगी। और उसमें चलिए कंसेप्ट उतने ही, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न को मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपको ध्यान देना है कि पंखा पहले बंद कर देता हूँ, नहीं तो हमारे आवाज से बेहतर आपको पंखे की ही आवाज सुनाई देगा। इसलिए चलिए आइए
30 और 50 31 हो जाएगा। प्लस करना है, योग तो करना ही है, वो हम देख रहे हैं। योग 32 33 34, 33 भी नहीं 34, 35 36 37 38 39 नहीं 13 से कट जाएगा, 40 41 42 43 43 44 45 46 47 48 49 50 67 49 नहीं। अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? योगफल का है ना, जैसे जैसे स्टेटमेंट को पढ़िए, यहां लिखा था द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 11 एंड 20 बोथ इंक्लूडेड, दोनों को इंक्लूड करना है, राइट। एंड 30 और 50 दोनों शामिल, यहां भी। एंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50, दोनों प्राइम नंबर के योग अलग अलग कर लो। इसका योग कैसे करेंगे? जैसे करते हो वैसे कीजिएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जहां 3 है और यहां 3 और 4 और 3 7 और 1 10, 7 और 3 10, 4 3 7 80 ऐसी हो गया। और 40 40 यहां से भी 80 80 160 हो गया। और 160 और यहां से 7 और 1 8 और 1 9, तो 9 तो लिख दिए। 160 169 और यहां 30 199, राइट। देख लीजिए 7 3 10 11 18 1 19 और 3 और 1 4 और 3 7 4 11 11 4 15 4 199। इसको जोड़िए 9 7 16 3 19 1 20 2 1 2 3 4 और 2 6। खैर यहाँ पे मैं बताया था, हमको लगा कि कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए तो 60 हो गया। अब क्या कहता है, दोनों के योग निकाल दिए कि बीच की सभी संख्या भाज्य संख्याओं के योग का धनात्मक की अंतर काहे लिखा है। हम अगर अंतर खाली कहता है, योग में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंतर और बड़ी फर्क करता है। देखिए योग जो है ना, योग होते हैं लड़के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जो कोई भी कुछ कह दे, वो अपने काम पर ध्यान देते हैं, इसलिए लड़के योग हैं। लेफ्ट राइट करके जोड़िए, चाहे राइट लेफ्ट करके जोड़िए, कोई फर्क नहीं। लेकिन अंतरवा जो होता है ना, 2 और 3 में अंतर करना है तो यहाँ माइनस दे देगा, 3 में से 2 अंतर कर देंगे तो 1 दे देगा, ये बदल जाएगा। निगेटिव पॉजिटिव दोनों इंडिकेट कर। ये होती है लड़की, एकदम बकलोली होती है, कोई कुछ करे वो ऐसे हलक कही, बस वही दिन बस सोचते रहेगी और सोचते सोचते डिप्रेशन के शिकार बन जाएगी। इसका ये नहीं, इस चीज को हटाना है, समझे। खैर ऐसे मैं बोल दिया। अब अंतर सिर्फ कहता तो क्या करते हैं, बड़का में से छोटा घटा देते। नहीं, पहले इस बात की चर्चा हुई है तथा के पहले, यानी 60 में से 199 घटाते हैं, ये निगेटिव आंसर मिल जाता है। 139 घटाते माइनस में, बड़ा छोटा में से बड़ा घटाइए तो बड़ा में से छोटा घटाकर और निगेटिव साइन दे दीजिए, राइट। लेकिन धनात्मक अंतर कह रहा है, इसका मतलब धनात्मक का मतलब होता है जब बड़ा में से हम छोटा घटाएंगे, इसलिए 199 में से 60 ऐसे घटा दीजिए, यही माइनस को हटा दीजिए तो 139 विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ 1 छूट रहा है, ए विल बी करेक्ट आंसर, राइट। दूसरा प्रश्न को देखिए दोस्तों ध्यान से। रामकृष्ण एक पर्सन है, रामकृष्ण एक पर्सन है। अब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं अभी थोड़ा देख लेता हूं, पता चला मैं बक दिया। रामकृष्ण क्या है, एक पर्सन है, कह रहा है एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या अनदर नंबर q का 2/3 घटाता है। रामकृष्ण सबट्रैक्ट 2/3 ऑफ अनदर नंबर q का 2/3 घटाता है किससे, फ्रॉम 3/4 ऑफ अ नंबर p। एक संख्या है, देखिए पहले प्रश्न को देखिए, किससे, p के 3/4 से का मतलब यही माइनस हो गया, से मतलब माइनस में लिख दिए। p के का मतलब मल्टीप्लाई, p गुने 3/4। क्या ऐसे लिखने जाओगे, डायरेक्ट आप ध्यान दीजिएगा 3p/4 लिख दीजिएगा माइनस से एक अन्य संख्या q का, यानी q गुने 2/3 यानी माइनस q का 2/3 घटाता है तो 2q/3 हो जाएगा। घटा तो दिया एंड उसे अंतर के रूप में प्राप्त हो जाता है। जब घटाया ना, जैसे जैसे स्टेटमेंट कर रहा है वैसे देखिए, जब घटाया तो ये गेट जो प्राप्त हुआ वो अंतर, इफ गेट्स 5/8 एज अ डिफरेंस के रूप में, अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है।
यही प्रश्न कहा। यदि वह P के 9 गुने, अब छोड़ दीजिए, कह रहा है कि P के 9 गुने कर दे और Q का 8 गुना घटा दे तो रामकृष्ण को कितना अंतर प्राप्त होगा। पहले आपको ध्यान देना है, P के 9 गुना करना है वो तो बाद में है, पहले इसको देखिए। 3 से 3 में गुना करेंगे 9P हो गया, ठीक। और 4 से इसमें 8Q हो गया, जल्दी में एलसीएम, और 4 और 3 12, तब ना ऐसा हुआ, एलसीएम लिए तभी तो, बराबर 5/8। अब आपको ध्यान देना है, ये यहीं पे क्लियर आंसर है। कह रहा है यदि वह P के 9 गुने, P के 9 गुना है, P के 9 गुना तो 9P माइनस से घटा दिया, माइनस मतलब यहां से Q का 8 गुना, Q का 8 गुना है कि नहीं, घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो जो डिवाइड में है उस तरफ जाएगा, तो 12 से यहां गुना होगा ऐसे, तो 60/8 प्राप्त होगा, यही ना। 9P का 9 गुना, Q का 8 गुना घटाएंगे तो 60/, इसको हम उधर खाली कर दिए तो क्लियर है, इक्वेशन दे दिया। अब इसको 4 से काट दीजिए तो 15/2, 15/2 विल बी करेक्ट आंसर। कहां है, ए विल बी करेक्ट आंसर, राइट। अब यहां तक तो समझ गए होंगे, बाकी आगे समझाने के पहले बार बार मैं कह रहा हूं, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। देख रहे हैं हिसाब कर करके लिखना पड़ता है, क्या करें, आप लोग के लिए हर चीज करूंगा, समझे। अब आइए 3 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 73 टू द पावर 53 प्लस 83 टू द पावर 53 ऐसे किससे विभाज्य है, डिविजिबल किससे है, डिविजिबल पूरी तरह से। विभाज्य का मतलब क्या होता है, काट देना पूरी तरह से। जब कट जाएगा पूरी तरह से तो भागफल क्या बचेगा वो मायने नहीं है, लेकिन ये तो मालूम है कि रिमाइंडर 0 बच जाएगा। किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में आप भाग देते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या उस संख्या से एक छोटा, उस संख्या से एक छोटा तक की संख्या बचेगा, एक छोटी तक की संख्या। मान लीजिए कोई कहेगा 5 से हम भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर क्या बच सकता है भाई, कितने संभव है रिमाइंडर, ऐसे भी तो पूछ सकता है रीजनिंग में। 5 से किसी भी संख्या में हम भाग देंगे या तो 0 बचेगा क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा, तो या तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 थोड़े बचेगा, 5 आ ही जाएगा तो 5 में से 1 मरतबे तो लग ही जाएगा। कहने का मतलब रिमाइंडर का वैल्यू जो होता है 0 से वैरी करता है कहां तक, जो नंबर रहेगा उससे 1 घटा दीजिए वहां तक, ऐसे चाहे 0 ऐसे और 1 घटा दीजिए, ये नंबर से छोटा है, 5 से छोटा। प्राकृत नंबर नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5, राइट, ये तो छोड़ दीजिए, यानी भाग। अब यहां पे क्या प्रश्न कह रहा है, ये किससे विभाज्य है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है दोस्त, कॉन्सेप्ट की बात आता है तो इसमें 2 चीज है। पावर जो है ना, पावर जो घात बोलते हैं, पावर 2 तरह से होता है, एक इवन होता है, एक ऑड। यहां पे ऑड में है 53 है। जब पावर इवन हो, ब्रेक डाउन करेंगे, पावर इवन हो, उस पावर में एकदम छोटा करके क्या कर देना है, 2 और 4 के रूप में ला देना है, और इसको 1 या 3 के रूप में लाना है, ये होगी। लेकिन खैर कंसेप्ट इससे नहीं, ऐसे देखिए, ये एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, कहने का नीचे देखिए, एक 73 है, एक 83 है, और उसके पावर में जो है सेम है, वो पावर को एन मान लेते हैं, एन क्या है, सेम है। जब यहाँ एन तो यहाँ भी एन, और प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है। ये जो संख्या होती है ना, ए प्लस बी से हमेशा विभाज्य होती है। कहने का मतलब ए प्लस बी से अगर हम भाग देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, खाली नीचे वाला को अब भाग दे देंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। लेकिन एन क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। एन क्या होना चाहिए, क्या कर रहा है यार, पार्सल आया है, कोड बताइए। पार्सल आया है, क्या बता रहे थे दोस्त, एन अगर विषम हो तो ये जो है ना, ये दोनों को जोड़ दीजिए, उससे विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, ए है और ये बी है, ए और बी अलग अलग इसलिए रखे, यहाँ पे नंबर अलग अलग है, और ये संख्या जो, ये जो पावर है सेम होना चाहिए,
ऑड में है और बीच में प्लस है, तो इस संख्या को ही जोड़िए, उससे भाग लग जाएगा और उससे भाग लगेगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या, पूरी तरह से भाग लगने का रिमाइंडर 0 बचेगा, रिमाइंडर भी पूछेगा तो 0। ये किससे भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसे भी पूछ सकता है। इसको हम किससे भाग देंगे कि 0 हो जाएगा, एक ही नंबर नहीं होगा, बहुत सारा नंबर हो सकता है, लेकिन पहला नंबर कौन हो जाएगा, 73 प्लस 83। 73 प्लस 83 ये दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 8 7 15, 156। एक एटलीस्ट एक नंबर तो है जो इसको पूरा पूरा काट देगा, लेकिन और कौन सा नंबर होगा, एक मिनट, अगर मान लिया दोस्त 10 से 30 कट जा रहा है, 10 से 30 कट रहा है तो 10 के जो भी गुणनखंड होगा ये तीनों से कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। लेकिन 30 के जो भी गुणनखंड होगा 6, क्या 6 ये 10 को काटेगा, नहीं। किसी संख्या के मल्टीपल उस संख्या के फैक्टर्स का भी मल्टीपल होता है, का भी मल्टीपल है, किसी संख्या का मल्टीपल अर्थात पहाड़ा इस संख्या के फैक्टर का भी मल्टीपल हो जाता है, यानी पूरी पूरी उससे भी कटेगा। यानी 156 का 2 से 3 से तो 2 और 3 से भी ये कटेगा पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि नहीं कटेगा। लेकिन एक नंबर ये है, और 156 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, ये 156 से कटते जाएगा, समझे। खैर ये सब छोड़िए, ज्यादा कॉन्सेप्ट पे तो नहीं जाएंगे, आपको ये समझना है। यानी इवन ऑड रहने पर ऐसा चीज करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट है, 2-3 गो नियम है जो मैं कॉन्सेप्ट वाला क्लास में, आप कमेंट में लिखिए कि कॉन्सेप्ट वाला चलना चाहिए क्लास। ये मत कहना कि सर एक क्लास तो चला ही नहीं पा रहे हैं, सब चलेगा। हाँ, तो 156 विल बी करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन सही हो गया। अब आपको ध्यान देना है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ 1.8 टू द पावर 3 माइनस 1.2 टू द पावर 3 अपॉन 1.8 टू द पावर 2 प्लस 2.16 प्लस 1.2 टू द पावर 2। दोस्त एक चीज ध्यान दीजिए, कह रहा है इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, ऑप्शन दी हुई है। फाइंड करने से पहले आपको इसके पावर पर विचार कीजिए। जब अलजेब्रा पढ़िएगा, बीजगणित अलजेब्रा में आपको एक a क्यू माइनस बी क्यू, एक प्लस बी के होल क्यू, यहाँ देखिए 2 ही नंबर पर विचार किया गया, एक 1.8 और एक 1.2। इसको हम अगर a मान लेते हैं, इसको अगर हम b मानते हैं तो a क्यू हो जाएगा ऊपर और माइनस बी क्यू हो जाएगा। और a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला और नीचे क्या होता है, a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस रहने देते हैं और यहाँ बी स्क्वायर लिख देते हैं। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे ए भी होता है प्लस में, ये दोनों को गुना कीजिएगा ना तो 2 आ जाएगा, 2.16 आ जाएगा, 1.8 मल्टीप्लाई 1.2 बार 96 और 12 और 9 21 और 2 अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा। अब क्या पता चलता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म होता है कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, जब ए क्यू माइनस बी क्यू ऊपर है, ए वाला ये जो है नीचे है, तो इसके जगह पर ए बैठाएंगे तो ऊपर तो यह और यह तो कट जाएगा, ये तो इसका वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ए माइनस बी ना बचेगा, ए माइनस बी, यानी 1.8 ए है और 1.2 यानी 0.6 विल बी करेक्ट। जोड़ दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। देखिए जोड़ने के बाद तीनों आंसर यह है, गलत जो कीजिएगा ना वही रहता है आंसर, तो 0.6 ए विल बी करेक्ट आंसर। समझे दोस्त। क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट, 97 टू दी पावर 83 और -1, ऐसे पावर में -1 नहीं है, को 96 से विभाजित करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर पूछ दिया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक ही चीज के पहलू 2-3 हो जाते हैं, रिवर्स कर दीजिए उस बात को। 97 टू दी पावर 3 -1, पावर हम जानते हैं, पावर वाला में जाएगा तो माइंड जाता है कि वो जो इससे पहले हम ये प्रश्न को बताए ना वहां जाता है। 97 के पावर 83 है तो एक रो 83 कर देते हैं, राइट। अब यहाँ देखिए एक ए नंबर है एक बी नंबर है, उसके पावर समान हो गया कि नहीं, एक के पावर कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दिखाने के लिए किया, राइट। लेकिन ए है, ए कितना है 97 है, बी कितना है 1 है, लेकिन पावर क्या है 83 है, पावर क्या है 83 है, और बीच में क्या है माइनस है। कहा गया है कि अगर
ए बी दो संख्या के पावर है सेम और दोनों के बीच माइनस डिफरेंट का साइन है, तो वह संख्या हमेशा क्या होता है, ए माइनस बी से विभाजित होगा विषम। ये विषम रहने पर विषम है पावर, तो ई इस फॉर्म में ए के पावर एन बी के पावर एन और माइनस में एन विषम हो तो a माइनस वन से हमेशा विभाजित होगा। a माइनस वन से हमेशा विभाजित का मतलब a की जगह पर 97 और b की जगह पर 1, 97 में से 1 घटाएंगे 96 से, ऐसे हम निकाल लिए 96 से विभाजित हो जाएगा। जब 96 से विभाजित हो ही जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। कहने का मतलब पहले कह रहा है कि 96 से विभाजित करने पर क्या, हम जान रहे कि नंबर खुद 96 ही से विभाजित होगा, वो हम निकाल लिए। और 96 से भाग देने की बात कर रहा है, रिमाइंडर 0 बचेगा, राइट। अब ऐसा नहीं कि यहाँ कहता है किससे विभाजित होगा, तो 96, जब 96 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0। उल्टा हम रिवर्स ले लिए, तो ऐसे प्रश्न में पहले उधर से ही देख लीजिएगा, आसान पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बहुत फास्ट चलेगा, बहुत फास्ट। चलिए 6 नंबर आइए, ए स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 ए प्लस 3 इसका स्क्वायर रूट का मान ज्ञात कीजिए जहां ए का वैल्यू √3, ए का वैल्यू √3 है। अब ऐसे प्रश्नों को क्या कीजिएगा, पूरा लिख लिख के बनाइएगा, लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा। लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा दोस्त। a बराबर √3 डायरेक्ट देखिए, स्क्वायर जब रहता है तो 2 गो के एगो हो जाता है, तो √3 और √3 यहाँ देखिए a का मान बैठा है √3 के √3 तो एगो 3 हो जाएगा, डायरेक्ट ठीक है। माइनस 2 √3 तो है, a का मान √3 बैठा देंगे +3, ऐसे लिखेंगे। डायरेक्ट करते हैं 3 माइनस, यहाँ 2 गो के एगो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और +3, ये 3 और 3 प्लस में अभी 6, 0 के रूट तो 0 ही ना होगा, है अंडर स्क्वायर रूट तो 0 ही ना होगा 0 का। डायरेक्ट a का मान a के स्क्वायर रूट में है तो एगो बाहर 3, यहाँ √1 3 है, √3 यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो 2 के 1 3 और आ गया, तो 3 दूनी 6 माइनस 6 और प्लस ये 3 और 3 6 माइनस 6 आई बढ़कर स्क्वायर रूट हो गया, तो 0 का तो 0 ही होगा, 0 विल बी करेक्ट आंसर, सी विल बी करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, 1 और 17 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है। ये सब नंबर दिया हुआ है, देख लीजिए ऑप्शन में कह रहा है नंबर कौन कौन ऑप्शन में है, ये देखिए 55 0 540 15 0 1 50 81, ऐसे लिखिएगा नहीं, ये तो लिखी में टाइम हो गया, 2 प्रश्न हम लिख के समझा रहे हैं, वो ऑप्शन में ही काटिएगा, समझे। एक कह रहा है 1 और 17 के बीच सभी अभाज्य संख्या 1 और 17 के बीच, यानी 2 भी होगा, 1 और 17 के बीच सभी अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और बीच में कर रहा है 17 नहीं लेना है, बीच में कर रहा है ना 17 नहीं, इस सब से भाग लगने वाला, इसका मतलब इसका एलसीएम लेकर, एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम से भाग दे देकर देखेंगे कितना टाइम, 4-5 क्वेश्चन बकलोल के छोड़ न देंगे 4-5 को टाइम लेंगे, इसका एलसीएम लेके उस सब से भाग देंगे तो पता चल 3-4 प्रश्न के ये समय सिखा गया, तो इसका भी सोल्यूशन है। यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, सब से होना चाहिए ना कि 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है, 2 से 3 से एक साथ सब से कटना चाहिए। अब यही 5 पहले ले लीजिए, 2 से लेते हैं, क्या ये 5 लास्ट में 2 से कटेगा, नहीं, जब 2 से नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, सबसे तो कटना चाहिए, हट गया, 2 से अभी नहीं कट रहा है, हट गया। अब यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा 5, 0 0 है 5, 3 से देख लेंगे, 5 5 10 5 15 4 19 हो रहा है, 3 से नहीं कटेगा। सभी संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो विभाज्य हो जाता है, 5 5 10 5 15 4 19 हो रहा है, नहीं हुआ। जब ये नहीं कटा, एक ही ऑप्शन बचा है, इसको सब में भाग दे के हमको नहीं देखना, एक एक बकलोल बचा ही है, तो वही तो आंसर हो जाएगा ना 15 0, वही तो आंसर हो जाएगा ना 15, बी विल बी करेक्ट आंसर, ऐसे देखना है, समझे। थैंक यू दोस्त वाचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।